ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा सर्वनाम है और जो बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी अब एग्जाम हैं तो उनमें सब में पूछे गए हैं सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम 6 होते हैं। तो सर्वनाम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और सर्वनाम तो पता ही है किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम हमारे कितने होते हैं? हमारे सर्वनाम की संख्या 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो सर्वनाम है हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा सर्वनाम आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक। ठीक है, सर्वनाम लगा लेंगे आगे निजवाचक। और नंबर 3 पर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम आगे को लगा लेंगे। 4 नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। ठीक है, 5 नंबर पे आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर पे आता है संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हमारे 6 सर्वनाम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है और ऑप्शन दिए जाते हैं 4, 5, 6, तो हमेशा जो 6 ऑप्शन होगा नंबर का उसको ही, जहाँ 6 लिखा हुआ होगा जिस नंबर पे विकल्प में, वही करेंगे। अब उसको सर्वनाम की परिभाषा तो सब जानते ही है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले है। अब देखो, पहला जो सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है कहाँ किसके अंतर्गत आता है? तो पुरुषवाचक जो है पहला जो सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है जिसमें स्त्री, पुरुष, सॉरी, पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले कौन कौन? जैसे पुरुष, आदमी यानी कि पुरुष व स्त्री दोनों, ये आएंगे इसके अंतर्गत। ये जो सर्वनाम है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है तो उसके अंतर्गत जो पुरुष और स्त्री दोनों ही आएंगे। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं ये सभी जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी स्त्री
किसी स्त्री या पुरुष पुरुष के बदले या स्थान पर, ठीक है, पुरुष के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे वह घूमने जाएगी या वह आगरा जाएगा। अब देखो पहला जैसे उदाहरण दे देते हैं, वह आगरा जाएगा, ठीक है, वह आगरा जाएगा। तो वह कौन है? वह ये सर्वनाम है, अर्थात किसी स्त्री पुरुष के बदले ये वह का प्रयोग हुआ है, यानी कि वह जाएगा तो यह पुरुष ही जाएगा। राम जाएगा, सोहन जाएगा, मोहन जाएगा, है ना, धर्मवीर जाएगा, सुरेश जाएगा, महेश जाएगा। तो ये जितने भी ये नाम आएंगे इनके, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें पूछ लिया जाए कि वह आगरा जाएगा में कौन सा सर्वनाम है, वह आगरा जाएगा में कौन सा सर्वनाम है, और विकल्प दे दिए जाते हैं, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चितवाचक है, पुरुषवाचक है। तो अगर इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प होगा तो आप लोगों को पुरुषवाचक ही यहाँ पे टिक करना है। तो वह यानी कि वह आगरा जाएगा तो ये पुरुषवाचक है। वह की जगह अगर हम क्या, राम जाएगा, ठीक है, राम आगरा जाएगा। और हमने अभी क्या लिखा है, जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो वह जो आया ये राम के स्थान पर आया या सोहन के स्थान पर आया, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला एक और, जैसे वह, ये तो पुरुष का हो गया, वह घूमने जाएगी, ठीक है, जाएगी। तो वह कौन, सीता जाएगी, रीता जाएगी, रीना जाएगी, इस तरह से। तो ये कौन सा, अब इसकी जगह क्या आना चाहिए, सीता लिख दो, रीता लिख दो, रीमा लिख दो, है ना, रीमा लिख दो, रीना लिख दो, ठीक है। तो ये सारी हमारी स्त्री वाचक में आएंगे। ये सारे जितने हमने लिखा है तो ये कौन से उसमें आएंगे, ये स्त्री वाचक में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये भी फिर पुरुष में आ जाएंगे जहाँ स्त्री है और पुरुष है। तो अभी हमने क्या लिखवाया था, कहाँ है पुरुषवाचक सर्वनाम, कहाँ, किसके अंतर, पुरुष व स्त्री दोनों के स्थान पर पुरुषवाचक ही सर्वनाम होते हैं। अब ये तो हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहाँ होता है, अब सेकंड नंबर पे निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सेकंड नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम कहाँ होता है, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ आता है और उसी संज्ञा का बोध कराता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम, इसकी परिभाषा लिखा देते हैं, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ आता है,
साथ आता है तथा उसी का बोध कराता है, तथा उसी का बोध कराता है, यानी कि उसका पता चलता है, उसी का बोध कराता है। वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या होना चाहिए? जैसे उदाहरण में जैसे राम आप ही चला गया। ठीक है, राम आप ही चला गया। ठीक है, तो आप, ये जो है आप क्या है? सर्वनाम। तो राम क्या है? संज्ञा। तो राम के साथ आप आया है, मतलब जो सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ ही आता है, तथा उसी का ही बोध कराता है। तो राम क्या है? राम संज्ञा है। आप क्या है? आप इसमें सर्वनाम है, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऐसी एक और उदाहरण, जैसे सोहन आप ही गा बजा लेता है। ठीक है, तो सोहन क्या है? सोहन संज्ञा है आप, ये सोहन के साथ आप ही आया है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा सर्वनाम होगा? ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, दो सर्वनाम डेफिनेशन सहित ही, परिभाषा सहित अच्छे से समझाए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी पहली बार इस वीडियो पर हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।